हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से लर्न कर रहे होंगे और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि कैसे ट्रेड अपना सेटअप हमको डिफ़ाइन करना है और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में ये इंक्लूडेड हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। अगर ये चीज़ आपने सीख ली ना बहुत अच्छे से, इसको अपना बेस बना लिया अगर आपने, तो आपको यूँ मान के चलिए कि आप चाहे फिर ऑप्शन कीजिए या फ्यूचर कीजिए या इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए या पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए या बिटकॉइन कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं अगर ये कुछ चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं और आप इनका इम्प्लीकेशंस बहुत अच्छे से करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका और वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कैंडल पैटर्न्स। कैंडल पैटर्न्स क्या है? हम आज उसके एक या दो या तीन कैंडल्स को मिला के जो पैटर्न फॉर्म होते हैं जिसे हम समझते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप भी होता है अगर आपकी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस जम जाती है। तो कैसे शुरुआत करते हैं दोस्तों, आइए। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में गूगल करेंगे ना ज़रा सा भी, तो आपको ढेरों सारी चीज़ें देखने को मिलेगी गूगल पे, है ना। देर आर लॉट्स ऑफ जर्गन अबाउट कैंडल स्टिक, सो मेनी नेम्स एंड पैटर्न्स आर गिवन टू कैंडल एंड देयर कॉम्बिनेशंस, बट इन आवर एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते आए इतने सालों में, हमने जो सीखा और समझा है, हम उनको कैंडल्स और उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के आधार पे तीन प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या है? या तो कैंडल पैटर्न्स ट्रेंडी होते हैं, या फिर कैंडल और एक कैंडल या दो कैंडल या तीन कैंडल मिलकर रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं, या फिर कैंडल्स के कुछ प्रकार हैं जो कन्फ्यूजन बताते हैं मार्केट में कि मार्केट कन्फ्यूज है अभी और आपको वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम ट्रेंडी कैंडल्स जो है उन्हें तो बहुत इजीली पहचान सकते हैं। जैसे बड़ी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बन रही है, एक कैंडल जहाँ बंद हुई उसके जस्ट अबाउ दूसरी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उसके अबाउ बन रही है। अगर अप ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल बनती जा रही है। तो ये इस प्रकार की कैंडल क्या होती है, वो ट्रेंडी कैंडल्स हैं। वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि हाँ, मार्केट इस दिशा में चल रहा है। बट जहाँ पे टॉप फॉर्म होना होता है या बॉटम फॉर्म होना होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ कैंडल्स का कॉम्बिनेशन देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। अगर कोई स्टॉक बढ़ता हुआ आ रहा है तो ये यहाँ पे रुक सकता है और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है, या फिर अगर डाउन ट्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं पॉज हो सकता है वो डाउन ट्रेंड, और यहाँ से स्टॉक वापस रिवर्सल बनाकर ऊपर जाने की तरफ चल सकता है। तो दोस्तों, हम इनको मेन तीन भागों में बांट सकते हैं पैटर्न को। या तो कैंडल ट्रेंडी होती हैं, या रिवर्सल होती हैं, या कन्फ्यूजन होती हैं। इसके अलावा आप गूगल करेंगे तो आपको ढेरों नाम, ढेरों प्रकार सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर, मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है पर्सनल, कि आप वो चीज़ें सीखें सबसे पहले जो प्रैक्टिकली आज के वक्त में हमारे मार्केट में फॉलो होती हैं। आज प्रैक्टिकल मार्केट में जब आप एक ट्रेड करने जाएंगे तब क्या चीज़ वर्क कर रही है, इस बात पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो हम तीन पैटर्न ऐसे सीखने वाले हैं आज, जो सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलेंगे आपको इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैटर्न यही तीन देखने को आपको मिलेंगे, और ये बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न है एनगल्फिंग, सेकंड पैटर्न है हमारा हरामी। हरामी का मीन्स जापानीज वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। हरामी का मीन्स होता है प्रेग्नेंट लेडी, मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं इसे। तीसरे प्रकार है हमारा डोजी। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं। एनगल्फिंग का मतलब, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, एनगल्फ मतलब ढक लेना। एनगल्फ मतलब कवर कर लेना किसी चीज़ को, शेडो बना के पूरा उसको कवर कर लेना। एनगल्फिंग में दोनों प्रकार का एनगल्फिंग हो सकता है।
बुलिश भी एनगल्फिंग हो सकता है, बियरिश भी एनगल्फिंग हो सकता है। बुलिश एनगल्फिंग क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक रेड कैंडल फॉर्म होती है पहले, ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, मतलब जो नीचे खुल के ऊपर क्लोज होती है, पर वो जो प्रीवियस कैंडल है उससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसको पूरी तरह से ढक लेती है, कवर कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है। तो इसे हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। उसके वाई से वर्षा है, अगर आप देखेंगे तो बियरिश एनगल्फिंग क्या होती है, कोई चार्ट बना हुआ आ रहा है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल उसकी फॉर्म हुई है, उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल एक ऐसी फॉर्म हो जाती है जो ऊपर खुलती है और नीचे बंद होती है और रेड कलर में हमें डिनोट होती है, और इतनी बड़ी कैंडल होती है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसको पूरी तरह से वो कवर कर लेती है या एनगल्फ कर लेती है। तो इसे हम बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग का जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कैंडल उसकी रेड होनी चाहिए और सेकंड कैंडल उसकी ग्रीन होनी चाहिए। बियरिश एनगल्फिंग का क्या है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल उसकी रेड होनी चाहिए। कुल मिला के 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन है रेड और ग्रीन का। बुलिश एनगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल रेड है, रेड का मतलब ऊपर खुल के नीचे बंद हुई है, नेक्स्ट कैंडल उसकी नीचे खुल के ऊपर बंद होती है, पर इतनी बड़ी कैंडल होती है कि प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह एनगल्फ कर लेती है। इसके वाइस वर्सा बियरिश एनगल्फिंग में होता है। दूसरा पैटर्न है हमारा दोस्तों हरामी मदर बेबी पैटर्न। हरामी दोस्तों क्या है, एक ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग जो होता है रिवर्सल पैटर्न होता है। बुलिश हरामी हम किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड कोई चलता हुआ आ रहा है, रेड कैंडल्स फॉर्म होती जा रही हैं, उसके जस्ट बाद एक कैंडल जो बनी हुई है रेड कैंडल, उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो उस कैंडल के मिड या कहीं ऐसे लेवल पे ओपन होती है और बिल्कुल उसकी साइज के अंदर ही क्लोज हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक कोई बड़ी कैंडल है और इसके बाद ये इसी कैंडल के हाई लो ओपन क्लोज के बीच में ही ये कैंडल क्लोज हो गई है, छोटी ग्रीन कलर की। तो इसमें कंडीशन क्या है, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और सेकंड कैंडल उससे छोटी, इतनी मतलब यूँ समझिए कि आप क्वार्टर होना चाहिए उसका। अगर वो 100% कैंडल को माने हम रेड कैंडल को, तो वो 25% ही कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे बुलिश हरामी। ठीक है, इसके वाई से वर्षा हम देखते हैं बियरिश हरामी, बड़ी कैंडल ग्रीन बनती जा रही है, स्टॉक अप ट्रेंड में जर्नी कर रहा है, उसके बाद अचानक से एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जो बिल्कुल मिडल में ओपन होती है और रेड कैंडल होके बंद होती है और बिल्कुल जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है उसका लगभग 20 से 25% 30% भाग कवर करके वहीं बंद हो जाती है। इसे हम बियरिश हरामी कहते हैं। चार्ट पे जब हम चलेंगे तब बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा और इनका इम्प्लीकेशन भी बहुत समझ में आपको आ जाएगा। रिसेंटली कई जगह ये फॉर्म हुई है चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कैंडल हम समझते हैं डोजी। डोजी क्या होता है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार से फॉर्म हो सकती है। इसमें दोनों तरफ से विक्स बड़े हो सकते हैं, हायर विक्स बड़ा हो सकता है, लोअर विक्स बड़ा हो सकता है। दोस्तों आपको वो पहला वाला वीडियो अगर आप देखेंगे कैंडल वाला, तो ये मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर से देखें। तो आप जब डोजी देखते हैं तो डोजी का मतलब ऊपर से विक बड़ी होती है, नीचे भी विक बड़ी होती है और कैंडल ओपन क्लोज के आसपास ही क्लोज, जहाँ ओपन होती है वहीं क्लोज होती है। तो इसमें हायर रिजेक्शन भी हो सकता है, लोअर रिजेक्शन भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकती है। तो ये डोजी के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम इसे एक ही कैटेगरी में मान के चलते हैं, डोजी मीन्स कन्फ्यूज़न। और ये कन्फ्यूज़न के बाद मार्केट जिधर को मूव करता है, हम समझते हैं कि ट्रेंड उधर को ही रिज्यूम करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो विक्स होती हैं वो हमेशा ही इसकी बॉडी से बड़ी होंगी। ये है कि बॉडी जो होती है इससे बड़ी हमेशा विक्स रहेगी। देखिए यहाँ पे बॉडी शॉर्ट है और विक्स कितनी लंबी है। ये ऊपर से रिजेक्ट हो गया प्राइस, बट ये नीचे से रिजेक्ट हो गया प्राइस, बट ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। अब इनके नाम आप जाके देखेंगे, शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, बहुत सारे तरह के नाम आपको गूगल पे देखने को मिलेंगे, बट हम इन्हें डोजी की कैटेगरी में ही मान के चलते हैं और उसी प्रकार से हम इसमें बिहेवियर
करते हैं। तो डोजी भी बहुत अच्छे से दोस्तों रिवर्सल का काम करती है, पर वो तीन कैंडल जब हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे तब वो हमें समझ आएगा कि हाँ डोजी ने किस प्रकार से काम किया है। तो ये पुराने दोस्तों पुराने एग्जाम्पल हैं। मैं आपको लेटेस्ट लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ और ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं हम उस वाले लाइव चार्ट पे चलते हैं। इस एरिया को मैं जूम आउट कर लेता हूँ। दोस्तों ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने 12 जनवरी 2021 का SBI में बुलिश एनगल्फिंग बनी। रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई जिसने इस कैंडल को पूरी तरह से कवर अप कर लिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके हाई लो, इस कैंडल के हाई लो है, हाई है 288.20 और लो है 279.60, जबकि इस कैंडल का ओपन ही 280 है और क्लोज ही 292.50 है, हाई लो उससे भी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश एनगल्फिंग का। यहाँ पे आप देखिए इसी चार्ट में आपको देखने को मिलेगा बियरिश एनगल्फिंग का कॉम्बिनेशन। ये देखिए ये है 20 जनवरी का। तो आप यहाँ जाके देखेंगे तो ये आपको समझ आएगा रेड कैंडल बना हुआ था और ऊपर से टॉप के बहुत नज़दीकी ये ग्रीन कैंडल बना हुआ था। उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल इतना बड़ा बना जिसने इस प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया और ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो दोस्तों 2 एग्जाम्पल आपको इसी जगह देखने को मिल गए। आइए हम किसी और चार्ट में चलते हैं जहाँ से हमें और चीज़ें क्लियर हो। दोस्तों थोड़ा सा मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ आए कि आपको रटा रटाया कुछ नहीं पढ़ना है, अपने से मेहनत करनी है, चीज़ों को देखना है, समझना है। जब आप चार्ट देखने की आदत बना लेंगे दोस्तों तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी और ये सब काम आप भी बहुत ईजीली कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये बियरिश एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल और उसके बाद HDFC देख रहे हैं हम 24 नवंबर 2020, ये ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये इतनी बड़ी रेड कैंडल जिसने इसको पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया और ये उसके बाद दोस्तों नीचे मार्केट आया, कुछ पॉइंट आएगा कितना ये अलग बात है, ये हम प्राइस एक्शन में समझेंगे। बट ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उस पैटर्न ने बिहेव किया है। देखिए ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन उसने मार्केट को नीचे धकेल के रखा। इस प्रकार से एनगल्फिंग क्रिएट होती है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों बुलिश हरामी का। तो हम ये चार्ट देख रहे हैं हमारे सामने, ये बना हुआ है अशोक लीलैंड, ये है 19 जुलाई 2018। ये देखिए कितना परफेक्ट ये जो कॉम्बिनेशन है इन 2 कैंडल का, ये बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है। रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही थी, अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो बिल्कुल इतनी श्रिंक होती है, बिल्कुल उसी के मिडिल में ओपन होती है प्रीवियस कैंडल के, इस कैंडल के मिडिल में कहीं ओपन हुई और यहीं क्लोज हो गई, इसके अंदर ही। ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ है उसका लगभग टोटल। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा अप मूव इसने दिया है। चूँकि हम इसको बुलिश हरामी बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड अपसाइड जाना चाहिए। किसी प्रकार से हम इसी प्रकार से किसी चीज़ में जिसमें बियरिश हरामी फॉर्म हुआ होगा वो 19 दिसंबर 2018 को मारुति में ये कैंडल फॉर्म हुई, बियरिश हरामी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड था, उसके बाद अचानक से एक बीच में कैंडल फॉर्म हुई
और लगभग लगभग इसका 1/4 हिस्से में ये कैंडल क्लोज हो गई। और उसके बाद देखिए मारुति ने कितना अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ बुलिश हरामी, बियरिश हरामी। अब हम देखते हैं डोजी। डोजी तो हमें बहुतायत में देखने को मिलेगी। डोजी तो हम बहुत सारी जगह कहीं भी देख सकते हैं जहाँ से पैटर्न रिवर्स होते हैं। देखिए दोस्तों ये डोजी, ये TCS का चार्ट है दोस्तों। ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुआ। ये देखिए ये डोजी, ये है 7 जुलाई 2020। ये नीचे से TCS बढ़ता हुआ आ रहा था, कैंडल डे बाय डे ग्रीन बन रही थी। अचानक से एक टॉप पे, जो अभी तो हमें ये टॉप लग रहा है, बट जिस दिन ये फॉर्म हुई उस दिन ये कैंडल डोजी बनी। और नेक्स्ट कैंडल जो इसके नीचे रेड चलना चालू हुई, तो देखिए मार्केट कहाँ पर आके रुका। फर्स्ट टाइम में ही इसने वहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट नीचे TCS ने सिंगल कैंडल में दिए। अगेन ये ऊपर गया, बट फिर से प्राइस रिजेक्ट हो गया और फिर ये थोड़ा सा और नीचे गया और फिर यहाँ कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाके इसको वापस से सपोर्ट मिला। तो डोजी तो आप बेतहाशा बहुत सारी जगह देख पाएंगे। डोजी का तो बहुत ज़बरदस्त रोल है। और जब भी डोजी दिख जाए आपको डेली चार्ट पे, तो अलर्ट हो जाइए, कुछ ना कुछ उसमें मैटर बन रहा है। तो वो आपको सोचना समझने की वहाँ पे ज़रूरत है। ये देखिए दोस्तों, ये रेड कैंडल्स बन रही थी, अचानक से डोजी बनी, नीचे से प्राइस रिजेक्ट हुआ। अब हम इसे जो है बुलिश हरामी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इसका जो विक है वो इस कैंडल के बाहर गया हुआ है। हमारी हरामी कैंडल्स में कंडीशन ये है कि वो कैंडल का हाई लो समेत पूरा श्रिंक होना चाहिए उसी के अंदर, उसको हम बोलते हैं हरामी पैटर्न। ये हम इसको डोजी में कंसीडर कर सकते हैं। नीचे से प्राइस रिजेक्ट हुई, रेड कैंडल चली हुई आ रही थी, नीचे से प्राइस रिजेक्ट हुई और नेक्स्ट डे से देखिए कितना अच्छा मूवमेंट इसने स्टॉक ने दिखाया। तो आप देखेंगे दोस्तों कई सारी जगह, बहुत सारी जगह आपको इस प्रकार से डोजी देखने को मिलेगी। कई प्रकार से आपको ये देखिए ये डोजी फॉर्म हुई, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट बना हुआ था एयरटेल में। उसके बाद ये डोजी के नेक्स्ट डे अगर डोजी के ऊपर मार्केट चलना चालू हुआ तो सिंपली कितनी दूर 600 से 100 पॉइंट कुछ ही दिनों में इसने बना के दे दिए। आप देखोगे आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब ये जो कैंडल है दोस्तों, ये यहाँ जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसे हम बियरिश हरामी मान सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल इसी के अंदर हाई लो में समट गई और इसी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होके बंद हो गई। तो 544 से ये 527-25 तक भारतीय एयरटेल आके गया। इसके बाद बिल्कुल देखिए टॉप फॉर्म हुआ। ये कैंडल 10 मई 2021 की कैंडल है दोस्तों। आप देख रहे हैं क्लियरली ये डोजी है, क्योंकि इसका ओपन है 572, क्लोज है 572.55 और देखिए बिल्कुल टॉप इसने बनाया। इस डोजी की वजह से यहाँ पे टॉप फॉर्म हो गया। मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था और 574 के लेवल पे डोजी जनरेट हुई। उसके नेक्स्ट डे से मार्केट ने कितना बड़ा फॉल कर दिया। तो दोस्तों आप इग्नोर मत करिएगा। आपको जब भी ये 3 पैटर्न दिखे कहीं भी डेली चार्ट पे, तो आप उसको एज ए ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। इसके टॉपिक को हम अगर समराइज़ करें तो मैंने आपको बताया कैंडल्स पैटर्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। या तो ट्रेंडी होती है कैंडल्स, या फिर रिवर्सल जनरेट कर रही होती हैं, फॉर्म कर रही होती है, या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होती हैं। तो हम तीनों का कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आने वाले वीडियोस में हम जब लगातार आप बने रहेंगे चर्चा करेंगे डे बाय डे। क्योंकि कुछ चीज़ें दोस्तों थ्योरेटिकल में कितना भी समझा लूँ वैसे समझ नहीं आएगी आपको। जब कोई इवेंट हो रहा होगा उस प्रकार का, जैसे नया डोजी हमारे सामने कभी फॉर्म होगा,
हम जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ या चर्चा करेंगे हम किसी दिन सेटअप्स में, लाइव सेटअप जब मैं इसको सीरीज भी शुरू करूँगा, लाइव सेटअप में डाला करूँगा, तब आपको मैं ये सब चीज़ें भी बताऊँगा कि देखिए यहाँ पे डोजी बन रहा है, इसका ये एक्शन हो सकता है। एक आप जुड़े रहेंगे तो दोस्तों आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको पैसे बनाने में भी मदद मिलेगी। तो आज हमने देखा कि कैंडल पैटर्न 3 प्रकार के मान के चलते हैं हम, और यूँ गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कैंडल स्टिक से संबंधित देखने को, पढ़ने को मिलेगी। बट मैंने सिर्फ आपके लिए वो चीज़ें यहाँ पे निकाल के लाया हूँ मैं जो प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में, इंडियन मार्केट में काम करती हैं। ठीक है, तो या तो कैंडल पैटर्न ट्रेंडी होते हैं या रिवर्सल होते हैं या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अपनी मेहनत थोड़ी सी कीजिए, चार्ट देखने की आदत बनाइए। एक ही चीज़ है जो आपको सबसे जल्दी और सबसे अच्छे से शेयर बाजार सिखा सकता है, वो है आपकी चार्ट देखने की आदत। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट देखना शुरू करेंगे दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग जाएगी। आप जैसे भी हो, आजकल हर जगह अवेलेबल है, फ्री वेबसाइट मैंने बताई आपको, वहाँ जाके आप चार्ट देख सकते हैं। आपके हर ब्रोकर के पास आज की तारीख में चार्ट अवेलेबल है। आपको कुछ समझ नहीं आता हो चार्ट में, फिर भी आप जाइए तो सही, उसको ओपन करिए, देखिए कैसे मार्केट मूव कर रहा है, कैसे स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर कितना नीचे आता है, फिर कैसे ऊपर जाता है, या नीचे आ रहा है तो कब तक नीचे आता है, कहाँ सपोर्ट। अब तो मैं आपको सपोर्ट एरिया भी बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस एरिया भी सिखा चुका हूँ, आपको फिबोनाची लगाना भी हमने एक ऊपरी तौर पे देखा है। आप मेहनत करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आती जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा और इसने आपकी लर्निंग में इन्हांसमेंट किया होगा और ये निश्चित रूप से आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं काम आएगी। थैंक यू दोस्तों।